मंच संचालिका जी बैठ ले प्लीज, आप भी बैठ लीजिए। राजकीय हाई स्कूल तालकोटिया क्या के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी, यहाँ के विद्वान शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से प्रोग्राम बन रहा था आपके यहाँ आने का, लेकिन कुछ विभागीय व्यस्तताओं के कारण से आप लोगों के आने में मुझे थोड़ा देर लग गया। तो लेकिन वो आप लोगों से मिलकर, आपके हंसते खेलते चेहरे देखकर, आपकी एनर्जी देखकर, सारी जो मेरी मतलब देर थी, थकान थी, वो सारी दूर हो जाती बच्चों की। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आप लोगों से मेरी मुलाकात प्रथम बार हो रही है। 4 लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगा। सफलता की ऊंचाइयों तक चढ़ जाओ, सफलता की ऊंचाइयों तक चढ़ जाओ, अपने हकों के लिए लड़ जाओ, रास्ता बताने या बनाने नहीं आएगा कोई, रास्ता बताने या बनाने नहीं आएगा कोई, खुद ही रास्ता बनाओ और बढ़ जाओ। तो हम इस चीज से शुरू करते हैं कि हम जीवन में ये मनुष्य योनि के रूप में हमारा जीवन शुरू हुआ है। हम एक बहुत पिछड़े एरिया में हम लोगों को ये स्कूल मिला है, बहुत सारे संसाधन, जैसा कि अभी डॉक्टर सुभाष जी ने भौतिक संसाधन जुटाए हैं, अच्छे कार्यक्रम दिए, उन सबको बहुत आशीष देता हूँ, सुभाषित देता हूँ। जिन्होंने कार्यक्रम तैयार कराए, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। प्यारे बच्चों, एनएसएस आप जानते होंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना में एक जो लक्ष्य गीत होता है, लक्ष्य गीत की 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्रभावित करती हैं। वो है, उठो समाज के लिए उठो उठो, उठो समाज के लिए उठो उठो, उठो स्वराष्ट्र के लिए उठो उठो, खुद सजो वसुंधरा समाज। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहते हुए अपने दायित्व की पूर्ति करता है। सबसे पहले समाज उसे संसाधन देता है, उन संसाधनों का उपयोग करके बच्चे ज्ञानार्जन करते हैं, सभ्यता सीखते हैं, अपना समाजीकरण करते हैं और उस समाजीकरण के माध्यम से वो समाज को अच्छा बनाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखाई दें, सुंदर से दिखाई दें, अच्छे करीने से रहें, लेकिन वास्तविक सुंदरता क्या होती है ये मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। जब हम कहते हैं खुद सजो, खुद सजो का मतलब होता है कि हम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब घरों से आते हैं, उनके माँ बाप खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, ये कोई बहुत बड़े महत्व की बात नहीं है। खुद सजने का मतलब यह है, सजने का मतलब यह है कि बाहरी दिखावा, जो हम पहनते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, हमारे बाल अच्छे हैं और हमारा रूप रंग अच्छा है, ये सजना हुआ क्या? नहीं। सजना क्या है? सजना हमारे ब्रेन का सजना है ना, कि हम मानसिक रूप से सक्षम बने, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट हो, विकास हो,
कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से। आप लोग कक्षा 9-10 के छात्र हैं, छोटी क्लासों से पढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। कोई भी आदमी पढ़ाई मत छोड़ना, किसी भी स्तर पर। अब इतनी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं कि किसी बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे अपना शैक्षणिक विकास करें, सक्षम बने। जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं मन लगाकर पढ़ें, रेगुलर रहें, रोजाना स्कूल आए, स्कूल बंक ना करें। कोई भी व्यक्ति कोई भी लैम एक्सक्यूज बनाकर, कोई भी बहाना बनाकर स्कूल में आने से गुरेज न करें। आए, रोजाना आए। अगर आप एक शैक्षिक क्षेत्र में लगातार आते रहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप पढ़ने में अच्छे ना बन सकें। कोई कारण नहीं है कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास ना हो सकें। जीवन में केवल पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंक कितने बढ़िया आए, बल्कि उस पढ़ाई ने हमें निर्णय लेने में कितना सक्षम बनाया, अपने बारे में सोचने में, अपने परिवार वालों के सोचने में, अपने समाज के विषय में सोचने में हमें कितना सक्षम बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने दिमाग का विकास करें और इस लेवल पर पहुंचे कि वो अपने बारे में पता लगा सके कि मेरे लिए कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन ले सके। पढ़ने का अर्थ ये है कि हम अच्छे और बुरे में विभेद कर सके, हमें तय कर सके कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, उसमें हम डिसीजन कर सके। दोस्त और दुश्मन को पहचान सके, अपनी सोसाइटी अच्छी कर सके। जिस संगत में हम बैठते हैं वो हमारी संगत अच्छी हो। कई बार संगत बिगाड़ देती है, आपको मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई तो वो गलत संगत का असर पड़ता है। तो हम अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हम आगे बढ़कर अपना एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। देखिए, हर बच्चे का एक सपना होता है, हर इंसान का होना चाहिए। बिना सपनों के जीने का कोई मतलब नहीं है। एक लक्ष्य होना चाहिए। ये जीवन जो हमें मिला है ये निरर्थक ना चला जाए, इसका कुछ समाज को लाभ हो, हमारे परिवार वालों को लाभ हो, हमें लाभ हो, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब कुछ पाना है तो उस पाने के लिए पहले इनपुट देना पड़ता है। आप कंप्यूटर का सीधा सा फार्मूला जानते होंगे। आपको आउटपुट कब मिलेगा? जब उस कंप्यूटर में आप इनपुट देंगे। हम समाज से चाहते तो बहुत है, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, है ना? ऐसी अपेक्षाएं बहुत। कोई भी अपेक्षा बिना प्रयासों के हमेशा अधूरी रहती है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए जीवन का कि मुझे बनना है। जैसे मैंने एक पीसीएस अफसर बनने का लक्ष्य बनाया और मैं बन गया, है ना? आपकी तरह गांव से आता हूं, इसलिए आपकी खुशी होगी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि गांव वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, इन गांव वालों की वजह से 70% काम हिंदुस्तान का इन गांव वालों की वजह से चलता है। इस हिंदुस्तान को रोजी रोटी देने का काम गांव वाले का। तो अपने आप को कभी भी आपके मन में कहीं भी ये नहीं आना चाहिए कि हम गांव पे कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, ताकत है, हमारे अंदर वो बुद्धि है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखना, हर परिवर्तन की शुरुआत कहां से होती? खुद से हो, है ना? हमने कहा खुद सजो वसुंधरा समार, तो पहले आपको खुद सजना है? और सजने का रूप बता रहा हूं मैं। पहला रूप क्या है सजने का? कि हम मानसिक रूप से सजे, शैक्षिक रूप से सजे। फिर दूसरा, मानसिक रूप से सजने के साथ हम उसके साथ साथ अपने निर्णयों में, जो हमारा निर्णय है उसमें सजे। तीसरा, हम वाणी में सजे। जब हम बोलते हैं, लोग से बात करते हैं, हमारी बात से कोई आहत न हो, न किसी को हम ऐसी बात ना कह दें कि उसको बहुत हर्ट कर जाए, चुभ जाए, तो वाणी से सजे, अच्छा बोले। तो इससे क्या होगा? आपकी पहचान बनेगी, सब लोग आपसे प्यार करेंगे, सब आपको सुनने देंगे, आशीर्वाद देंगे कि देखिए वो फला लड़की है, वो फला का लड़का है, कितना बढ़िया बात करते हैं, कितना अच्छे से बोलते हैं। इसमें कुछ घिस जाता है। यही जवान है, ये जवान मर्डर करा देती है ना? और यही जवान जो है किसी को जिंदगी भी देती है। शब्द, कोई सोचता हो कि शब्दों का असर नहीं होता, शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है। शब्द ब्रह्मांड में चले जाते हैं, एक बार बोल दिया तो ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है ना? शब्दों में बड़ी मारक शक्ति होती है। एक अध्यापक स्कूल में है, एक बच्चा आता है स्कूल में, उसके बाल उलझे हुए से, कपड़े थोड़े गंदे से, लेकिन आ गया। उस बच्चे को देखकर दो अध्यापकों के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक अध्यापक देखेगा, गंदा बच्चा, चला आया है, चलो निकालो इसे बाहर। एक तो ये कह सकता है, एक ये कह सकता है कि उसको लेकर आए, नल पर लाए, उसका मुंह धुलवाए, है ना? स्कूल में कंधा है, कंधे से उसके बाल सही करे, और उसके बेटा कोई बात नहीं, कल से बेटा सही तरीके से तैयार हो गया, है ना? आप आ गए, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कल से बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया, क्या वो बच्चा कल को आने को मना करेगा? और अगर वो जैसे पहले वाले टीचर ने कहा उसको डांट के भगा दिया, क्या वो फिर आएगा? है ना? शब्दों का ही तो अंतर पड़ा है, तो शब्दों का बड़ा अंतर पड़ता है। एक ही बात को आप दो तरीके से कह सकते हैं, खराब तरीके से भी कह सकते हैं और सही तरीके से भी कह सकते हैं। तो वाणी का बड़ा असर पड़ता है। तो वाणी से सजे, दिमाग से सजे, वाणी से सजे, निर्णयों से सजे, पढ़ाई से, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का काम करें ना, लक्ष्य। दूसरे, आत्मनिर्भर बने, क्वालिटी, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी। हम केवल पढ़ाई में अच्छे, ये हमारा एडिशनल पॉइंट नहीं है। एडिशनल पॉइंट क्या है कि हम खाना भी अच्छा से बना लेते हैं, है ना? बढ़िया खाना पका लेते हैं, अच्छे से कपड़े धो लेते हैं, उनको आयरन कर लेते हैं। ये हमारा वो पक्ष है जो हमें सेल्फ डिपेंड बनाता है। स्वावलंबी बने, मितव्ययी बने ना। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ सम्मान भाव से, कोई सोचता है कि मुझे इज्जत मिल रही है तो ये इनकी ड्यूटी है, नहीं। ये इज्जत पाने के लिए हमने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड मेहनत की है ना? कई घंटे लगातार पढ़ाई की है, कई घंटे समाज में जाकर सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, उनका भविष्य बनाया है, कितने डॉक्टर्स, कितने टीचर बनाए, कुछ दिया समाज को, तब जाकर इज्जत ऐसी चीज नहीं होती है कोई आपको प्लेट में रख के तोहफे में दे दे, है ना? इज्जत कमानी पड़ती है, और इज्जत कमाने के लिए हमें समाज में कुछ देना पड़ता है, तब हमें इज्जत मिलती है ना? तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है,
कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है। एक बड़ा लक्ष्य हो किसी विद्यालय के सामने तो बच्चे भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये विद्यालय का गंदा पड़ा हुआ तो क्या करेंगे सब लोग मिलके, कोई झाड़ू उठाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कूड़ा इकट्ठा करेगा, सब मिलके अपने विद्यालय को 10 मिनट में साफ कर लेगा। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। समाज में रहते हुए हमें कोऑर्डिनेशन सीखना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज आपके विद्यालय में चलती हैं, जैसा मैंने मैगजीन के माध्यम से भी देखा और आपके प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे यहाँ बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज हम गांव में चलाते हैं, स्कूल में चलाते हैं। वो सभी हमें क्या सिखाती हैं? एक मिशन तो है ही उनका, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या सिखाती है? हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन सिखाती है। छुटपन से ही अगर हमारे अंदर अच्छे मानवीय गुणों का विकास हो जाए, हमारे अंदर दया, करुणा, मैत्री, है ना। अभी वो जो संविधान की उद्देशिका पढ़ के बताई बच्चों ने ना, उसमें सारी चीजें हैं। हर आदमी स्वतंत्रता महसूस करना चाहता है, उसमें लिखा है कि सब स्वतंत्र हो, है ना, सब में भाव हो, उन्हें समानता का अवसर मिले। कौन देगा? हम देंगे बड़े होकर, है ना। हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त। करोगे ना? ये करने से होगा। नफरत को हटाना है, नफरत नहीं चाहिए। अगर एक अच्छा समाज बनाना है तो नफरत को एक तरफ रखना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जातियां, तमाम तरीके के कास्ट, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। जैसा मैं इंसान वैसा तू इंसान, है ना। इस भावना से नॉट मी बट यू, है ना, इस भावना से जीना पड़ेगा। मैं नहीं, पहले तू, पहले तेरा, है ना। जैसे कहते हैं ना, पहले आप, है कि नहीं? तो पहले आप, मैं बाद में। जैसे कभी क्या होता है, हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। पहले खाना किसे खिलाते हैं? गेस्ट को खिलाते हैं, है ना, और फिर हम खाते हैं। ये क्या है? ये हमारे दिमाग में एक चिप है ना, जो हमारे संस्कारों से जुड़ गई है। अब वो क्या करती है? हमें ये बताती कि नहीं, जो हमारे यहाँ आ रहा है उसका हम सत्कार करेंगे। हर एक आदमी में ये गुण विकसित होना चाहिए। झूठ ना बोले, किसी का चोरी ना करें, किसी को गलत नजरिए से ना देखें, किसी की चुगली ना करें, कोई नशे का कोई काम ना करें, ना? किसी भी प्रकार का कोई नशा। आप लोग तो खुद लोगों को जागरूक करते हैं। बच्चों से हम इस बात को कहेंगे। लड़के हमारे बहुत सारे लोग छुटपन में ही गाँव में खासतौर से ऐसी मेजोरिटी हो जाती है कि गलत हरकतें, गलत आदतों में लोग हो जाते हैं, तो उनसे दूर रहना है। हर एक आदमी तय करे कि मुझे बनना है, मुझे करना है, और देखिएगा आप कर लेंगे। जब लक्ष्य सामने होता है तो लक्ष्य के लिए प्रयास भी शुरू हो जाता है। ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर आपको जो स्कूल मिला उसमें सारे संसाधन हैं। एक लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा तो और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा। मैं जेंडर वाइज नहीं करता, मतलब लड़की और लड़की में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। जैसे मेरी बेटी है वैसे मेरी बेटी, सब मेरे लिए बराबर। लड़कियों को शिक्षा देने का, लड़कियों को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़कों को दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। हमें चाहिए कि आप साथ साथ विकास करें, आप भी फलित हुए, आप भी फलित हुए। लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। लड़कियों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप जनरेशन सुधारने का काम करते हैं, अपनी जनरेशन संभालते हो, फिर जहां आप शादी होकर जाओगे
उस परिवार को संभालोगे, अपने बच्चों को संभालोगे, तो 3 जनरेशन संभाल लेगा, है ना? तो महत्वपूर्ण है ना। एक पढ़ी लिखी माँ कभी भी अपनी औलाद को अनपढ़ नहीं रख सकती, ये बिल्कुल पक्का है। कोई कर ले आके, कोई पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रख सकती। इसलिए बदलाव होगा, किस चीज से बदलाव होगा? कॉपी से, कलम हथियारों के बल पर, नफरत के बल पर दुनिया को बदल देना चाहते हैं। वो लोग गायब हो गए दुनिया से। कौन रहा? वो रहा जिन्होंने प्रेम फैलाने का काम किया, जिन्होंने ज्ञान फैलाने का काम किया, जिन्होंने दुनिया को कुछ देने का काम किया, वो लोग रहे, उनका नाम रहेगा, है ना। और वो लोग जो लूटने आए थे, जो नफरत फैलाने आए थे, वो सब रूप में स्थापित करना पड़ेगा कि आपका नाम अच्छे रूप में लिया जाए, लोग आपको जाने, सफल इंसान के रूप में जाने। सफल इंसान का मतलब वो नहीं होता है कि हमने धन कितना कमा लिया जिंदगी में, है ना। कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, हम IAS बन गए, IPS बन गए, है ना। वो केवल पैसा कमाने के लिए अगर आप पढ़े तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। कोई भी शिक्षा जब संस्कार से नहीं जुड़ती है तो वो शिक्षा अधूरी होती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे पढ़े भी बहुत अच्छे से और उस पढ़ाई को संस्कारों से जोड़ें, नहीं तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत कामयाब इंसान बनेंगे अपनी जिंदगी। हम लोगों ने बहुत हैदरों जैसी स्थिति से, बहुत गरीबी से उठकर हम लोग यहाँ आए और हमने उस गरीबी को हटा दिया। देखो, चाहता हूं कि गरीबी को हराया जा सकता है, गरीबी को जीता जा सकता है, उसको बदला जा सकता है ना। कैसे बदलोगे? इस दिमाग को तेज कर, इससे जीतो, अन्यथा आप लोग जीत नहीं पाओगे। इसलिए सभी बच्चे इस बात के लिए तैयारी करें कि आप लोग दिमाग से मजबूत बने, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अच्छा खाया पिया करें। लड़कियों का जब हम हीमोग्लोबिन परीक्षण कराते हैं तो हम ये पाते हैं कि गांव की बहुत सारी लड़कियां, उनमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 7 से कम है। समाज बदलेगा, पूरा सिनेरियो चेंज। बदलने के लिए कभी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, अकेला आदमी ही बदलने निकलता है और अकेला आदमी सफल होता है। तो मैं आप सब बच्चों के बीच में आज आ रहे हैं, यहाँ मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल बच्चे कम आने लगे हैं, थोड़ा परीक्षा का भी चल रहा है। तो जितने आए हैं आप सभी बच्चों को, जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति दी इस कार्यक्रम में, वो सभी बच्चे बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपका विद्यालय देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। साफ सुथरा विद्यालय है, संसाधन युक्त विद्यालय है। मैंने एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में इतने संसाधन किसी विद्यालय में नहीं देखे, तो एक स्पेशल विद्यालय है। आपके प्रिंसिपल साहब को मैं बहुत दिनों से टच में हूँ, आज ही नहीं कि जब मैं डिप्टी डायरेक्टर होकर आया बरेली में, बल्कि उससे पहले से 2015-16 से मैं आपको जानता हूँ, आपकी कार्यप्रणाली को जानता हूँ। मुझे ये मालूम था कि आपका अचीवमेंट, आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिवार्ड आपको दिलाएगा। आपको राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वो आपका अवार्ड आपके काम के लिए है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप काम करोगे तो आपको अपने आप ही मिलता चला जाएगा, है ना। केवल पाने की इच्छा से काम करोगे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप सिर्फ काम करोगे, अपने आप को सुधारोगे, अपनी स्थिति को सुधारोगे, तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं हाई स्कूल के हमारे बच्चे कौन कौन से हाथ खड़ा करो, हाई बोर्ड का एग्जाम है आप लोगों का। मैं आप सभी बच्चों को बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप कक्षा 10 के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। उसी तरीके से तैयारी भी कराइएगा कि ये लोग बढ़िया से बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ और मैं मंच संचालिका को और जिन्होंने सारा आज इंतजाम यहाँ पर किया है, अपने सभी शिक्षकगण का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।